आज के लोग बड़े मतलबी हैं, नारायण को छोड़ करके इधर उधर देवताओं को ही पूजें। वहां तक की तो बात चलो ठीक है, अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, जाओ मजार पे चादर चढ़ाया हो, तो वहां चले जाते हैं, जाते देखा है? हर शहर में एक दो मजार ऐसी मिल जाएंगी जहां आपको हिंदू बतासे चढ़ाते, अगरबत्ती जलाते और चद्दर चढ़ाते मिल जाएंगे। हमारा कोई किसी मत पंथ से कोई द्वेष वाली या बुराई वाली बात नहीं कर रहे हम। एक सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते, कथा व्यास होने के नाते हम हर कथा में कई वर्षों से यह बात कहते हैं कि अपने भगवान से यदि तुम्हारा भरोसा उठ गया है तो किसी भी जगह जाकर माथा फोड़ने से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। देखो, जीवन में दुखी वही है जिसकी अपने इष्ट में आस्था नहीं है, वही दुखी है। वही मन से अशांत है जिसको अपने भगवान पे भरोसा नहीं। भैया, मन से भरोसा जब निकल जाता है, श्रद्धा और विश्वास जब निकल जाते हैं तो व्यक्ति अशांत रहता है, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। मुर्दों की पूजा करना है, भूत प्रेतों की पूजा करना, किसी भी तांत्रिक के कहने में आ जाना, किसी की बलि चढ़ा देना, किसी को मार देना, काट देना, ऐसा व्यक्ति अब तक तो अशांत था, आगे के लिए ऐसा पतन होगा, नष्ट हो जाएगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, अन्य देवताओं को भी पूजने के लिए सब में श्रद्धा रखे, लेकिन केवल एक नारायण भगवान की शरण में आ जाए तो सब कामनाएं भी पूर्ण होंगी और जीवन में आनंद भी आएगा। सीधी सी बात है। हमें यहां रहना है, अपने कुछ काम करने हैं, तो डीएम साहब की चापलूसी में लग गए, गांव के मुखिया जी की चाकरी में लग गए। मुखिया जी को खुश कर लो, सरपंच जी को खुश कर लो, विधायक जी को खुश कर लो, हैं? और ये नाराज हो जाए, इनका क्या? और किसी ने अगर मुख्यमंत्री को मना लिया तो है, मुख्यमंत्री को मना लिया तो सरपंच जी तो पीछे पीछे घूमेंगे। अरे भाई साहब, हमारा भी परिचय करा दो जरा मुख्यमंत्री जी से, हमारे भी थोड़े काम बना दो। डीएम तो पीछे पीछे घूमेंगे, ना जाने कितने डीएम जिलाधिकारी पीछे घूमेंगे यदि मुख्यमंत्री से परिचय है। ऐसे ही जब नारायण से तुम्हारी बात हो रही है, श्री नारायण भगवान से तुमने मन लगा लिया है, तो देवता तो तुम्हारे पीछे पीछे। ये ग्रह तो कहते हैं ना, शनि नाराज हैं, राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, ये ग्रह तो चाकर चेहरे बन जाएंगे, कहेंगे कहो भैया तुम्हारी क्या सेवा करें। सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे यदि नारायण को मना लिया। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन ये भजेत पुरुषं परम। चाहे तुम्हारी कोई कामना है, चाहे तुम निष्काम हो, केवल पूर्ण भक्ति योग से नारायण भगवान की उपासना करो। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। काल चुरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, इसमें कोई घमंड की गुमान की बात नहीं है, ये तो आयु बेकार है यदि भगवान का नाम नहीं लेते। हमारे पूज्य बड़े व्यास जी एक भजन गाते थे, हम भी बहुत दिन बाद उसको गा रहे हैं, आओ मन से गावें। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी
काया हो गई पुरानी।